ही के दिन मुंबई में पाकिस्तान से लश्कर तैयबा के हाफिज सईद के ट्रेनिंग में दहशतगर्द मुंबई की सड़कों पर, वीटी स्टेशन पर, 5 स्टार होटलों में जिसमें ताज की होटल भी शामिल है, उन दहशतगर्दों ने भारत की सरजमीन पर खून की होली खेली। जो पाकिस्तान से आए थे और मासूम लोगों का उन्होंने कत्लेआम किया। तो ये आज ही के दिन इसी वक्त शाम के वक्त में पूरे मुल्क में एक तूफान का माहौल था। लोग वो नजारे टीवी पर देखकर परेशान थे कि आखिर ये कौन शयातीन है जो पाकिस्तान से आकर हमारे मुल्क की सरजमीन पर मासूम लोगों को अपने बंदूक और अपने बमों से उनको कत्ल कर रहे हैं। तो आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उन दहशतगर्दों को जो पाकिस्तान से आए थे, उनका मुकाबला करते हुए हमारे मुंबई पुलिस के बहादुर ऑफिसर शहीद हो गए। उन्होंने अपनी जान की अजीम कुर्बानी दी, जिसमें हेमंत करकरे का नाम हम कभी नहीं भूल सकते। इस हेमंत करकरे ने गामा हॉस्पिटल में उन दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए जाता है और बाद में खबर आती है कि हेमंत करकरे को उन जालिम पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने हेमंत करकरे की जान ले ली। और भी कई बहादुर पुलिस ऑफिसरों ने हेमंत करकरे के साथ अपनी जान को कुर्बान कर दिया इस देश के लिए। अजमल कसब को पकड़ने के लिए एक बहादुर पुलिस कांस्टेबल ने अपनी जान को कुर्बान किया और वो जालिम अजमल कसब को जिंदा पकड़ा गया। तो मैं आज यहां खड़े होकर उन तमाम बहादुरों को सलाम करता हूं जिन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए, वतन अजीज के लिए। और पाकिस्तान से जो दहशतगर्द आए थे उन तमाम का खात्मा भी किया और एक को जिंदा पकड़ा। मैं हेमंत करकरे के साथ उन तमाम पुलिस के ओहदेदारों को जिन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया, उनको सलाम करता हूं और उनके परिवार को, उनके खानदान वालों को हम सलाम करते हैं कि उन परिवार वालों ने अपने पति को खोया, उनकी औलाद ने अपने वालिद को खोया और वो ऐसा गम है कि जिंदगी भर जो उनकी जिंदगी में एक वैक्यूम और खला पैदा हो गया वो कभी पूर्ण नहीं हो सकेगा। हम सिर्फ उनको याद कर सकते हैं और उनकी कुर्बानी को अगर हम रायगा जाने देंगे, अगर हम उनको भुला देंगे तो फिर उनकी कुर्बानी रायगा जाएगी। तो हमको हमेशा जब नवंबर 26 आएगा हमको नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान से दहशतगर्द आए थे और मुंबई की सड़कों पर उन्होंने शैतान का नाच किया और कई मासूम भारत के खवातीन को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को अपनी दहशतगर्दी का शिकार करके उनकी जान ले ली। हम सलाम करते हैं हेमंत करकरे को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब हम हेमंत करकरे को याद करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में, भाजपा में एक एमपी है, मध्य प्रदेश से एमपी है, वो भी महिला है। उन्होंने ये कहा कि मैंने हेमंत करकरे को शराब दिया था, इसीलिए हेमंत करकरे मर गया। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के लोगों से, क्या हेमंत करकरे को पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने कत्ल नहीं किया था? तो किस बुनियाद पर भाजपा की एमपी ने उस वक्त ये बयान कैसे दिया था? क्या जुर्रत उस भाजपा के एमपी की कि वो एक मुल्क के बहादुर को, जिसने दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए, टेररिस्ट से मुकाबला करते हुए, आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। उस हेमंत करकरे के बच्चे यतीम हो गए, उसकी बीवी बेवा हो गई, मगर भाजपा की एमपी उसने कहा कि मैंने शराब दिया था। अब आप बताइए, भाजपा
जिसको पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने मारा, वह कहती है कि मैंने शराब दिया इसलिए वो मर गए। ये देशभक्ति है भाजपा की उस एमपी की, इसका फैसला आपको करना है। मगर हम हेमंत करकरे के साथ जो हमारे बहादुर पुलिस के ओहदेदार हमारी रक्षा करते हुए, देश की रक्षा करते हुए मर गए, हम कभी नहीं भूलेंगे हेमंत करकरे को। और वो अजमल कसब, हमने भारत के कानून के तहत उसको जेल में रखा, कोर्ट में केस चलाया और उसको सजा दी, उसको फांसी दी गई थी। और जब अजमल कसब को फांसी दे दी गई तो हुकूमत ने कहा कि इसको दफनाने के लिए कब्रिस्तान के लोगों से कहा कि इसको दफना दो। मैं सलाम करता हूं मुंबई के उस कब्रिस्तान के जिम्मेदारों को जिन्होंने कहा कि हम अपनी देश की सरजमीन इस जानवर को नहीं देंगे जिसने हमारे देश के लोगों की जानें ली, जो आतंकवादी है। मैं सलाम करता हूं, हमने अजमल कसब को भारत की जमीन में दफनाने नहीं दिया। आज ये हमारी देशभक्ति है, ये हमारी मोहब्बत है इस वतन से। क्यों ना हो हमको इस देश से मोहब्बत, क्योंकि इस देश को आजाद कराने में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जेल की सोबतों को बर्दाश्त किया। जौहर बरादरान ने अपनी जिंदगी के चैन और सुकून को बर्बाद कर दिया। एक भाई तो लंदन गए थे अंग्रेजों से बात करने के लिए और उन्होंने कहा था अंग्रेजों से कि अगर मुझे आजादी नहीं मिलेगी तो मैं भारत को जिंदा जाना पसंद नहीं करूंगा। उनका इंतकाल हो गया तो उनकी लाश को बैतुल मक़दस में दफनाया गया। क्यों ना हो हमको इस देश से मोहब्बत कि हमारे बुजुर्गों ने अल्लामा फजले खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था और काला पानी की सजा काटी। और जब उनके बेटे ने अल्लामा फजले खैराबादी के रिहाई का आर्डर लेकर आए तो मालूम हुआ कि अल्लामा फजले खैराबादी दुनिया से चल बसे। किफायतुल्लाह काफी ने इस देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, फांसी के पर चढ़ गए। क्यों ना हो हमको इस हमारे वतन अजीज से मोहब्बत कि जहां पर हमारे उलमाओं ने, शेख महमूदुल हसन ने, हुसैन अहमद मदनी ने, इन जिम्मेदारों ने मसाइब और मुश्किलात उठाई इस देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से। इस देश के चप्पे चप्पे से हमको मोहब्बत थी और रहेगी। हम जब पैदा होते अपनी माँ की कोख में 9 महीने रहकर हम इसी जमीन पर पैदा होते हैं और जब अल्लाह की तरफ से बुलावा आता है तो हम इसी जमीन में चले जाते हैं। इस मुल्क के कब्रिस्तान भारत के अल्पसंख्यक समाज के वफादारियों की निशानियां हैं। हमारे कब्रिस्तान हमारे वफादारियों की निशानियां हैं। अगर आज के उठकर कहता है हमसे देशभक्ति की बात करता है, हमारी वफादारी पर शक करता है, तो हम उनसे ही कहेंगे कि जाओ ये कब्रिस्तानों को देखो कि हम जब पैदा हुए तो आंख खोली, हमारे कान में अजान दी गई और हमने इस देश के लिए काम किया। अब जब हम चले भी गए तो सीना तान कर इस जमीन में सो रहे हैं।